गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? होप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है छुट्टी वाला दिन और आज का नाश्ता बना रहे हैं मेरे हस्बैंड। और हर छुट्टी वाले दिन ये मेरे लिए नाश्ता और खाना भी बना देते हैं। तो आज के नाश्ते में बन रहा है ब्रेड ऑमलेट, जल्दी बनने वाला नाश्ता और अच्छा भी लगता है खाने में। तो यहाँ पे मैं और माही वेट कर रहे हैं। माही का नाश्ता पहले ही बन गया था। माही के लिए बनाया था इन्होंने एग रोल और माही यहाँ पे खा रहे हैं और बातें कर रहे हैं मेरे साथ। खाना कम और बातें ज़्यादा हो रही हैं इनकी। और यहाँ पे हस्बैंड जी चाय और नाश्ता लेके आ गए और हमने साथ में नाश्ता किया। बहुत ही अच्छा बनाते हैं खाना भी और नाश्ता भी, जो मतलब सब कुछ अच्छा बना लेते हैं मेरे हस्बैंड, क्योंकि शुरू से बाहर ही रहे हैं तो इनको आदत है बनाने की, तो ये अच्छा बना लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे करने लगे नाश्ता और आज छुट्टी वाला दिन था तो आज काम भी कुछ एक्स्ट्रा थे। तो एक्स्ट्रा काम सारे छुट्टी वाले दिन ही निपटाए जाते हैं। तो नाश्ता करने के बाद मैं और मेरे पति दोनों लोग आ गए हमारा कपड़ा समेटने, जो कि घर जाने से पहले ये गर्मी वाले कपड़े जो हमने अलमीरा में रखे थे ट्रॉली से निकाल के अब उन्हें वापस से सेट करना था ट्रॉली में। तो मैं यहाँ पे लग गई। बैग में भी कुछ कपड़े पड़े थे तो मैंने उनको निकाला और दोनों बैग को खाली किया। और 3 ट्रॉली तो हो ही जाता है हमारा, एक माही का, एक मेरा और एक इनका, और एक खाने पीने वाली। मतलब बहुत सारी बैग हो जाती हैं तो फिर इनको संभाल के रखना भी ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे सारे कपड़े निकाल रही थी। अब मैं इसमें रखूँगी अलमीरा के सारे कपड़े। पहले तो अलमीरा के सारे कपड़े मैंने निकाले, जाते टाइम रख दिया था ऐसे कि आके अच्छे से रखेंगे। तो यहाँ पे माही के कुछ कपड़े देख रही हूँ। ये रहा माही का सूट। माही को जाना था आज बर्थडे पार्टी में तो मैंने सोचा ये पहन लेंगे। तो एक बार सोचा कि ट्राई करवा के देखूँगी कि अगर सही आएगा तो यही पहन लेंगे। बहुत से कपड़े छोटे हो जा रहे हैं, मतलब बच्चों के कपड़े बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे इतने जल्दी बड़े हो जाते हैं ना कि पता ही नहीं चलता कि अरे इतने इतने बड़े हो गए। और यहाँ पे मैं रखने लगी कपड़े सारे। ये माई के कुछ ब्लेज़र हैं जो कि छोटे हो गए हैं, अब नहीं आएगा। स्टोरेज कम होने की वजह से हमें कपड़े ऐसे रखने पड़ते हैं कि गर्मी वाले इसमें रखो, फिर जब गर्मी आएगी तो ट्रॉली से निकाल के अलमीरा में सेट करो, फिर ठंड वाले कपड़े इसमें रखो। ऐसे करके रखना होता है क्योंकि हमारा मतलब स्टोरेज कम है हमारे पास। और यहाँ पे माही भी आ गए हैं और ट्रॉली में बैठ के इनकी चल रही है मस्ती। उसमें छिपके और कवर इसका लगा के बोल रहे हैं कि मम्मा मुझे ढूंढिए मैं कहाँ हूँ। तो ऐसे ही मस्ती चल रही है। फिर मैंने माही को बुलाया कि आओ ये ट्राई करते हैं तुम्हारा। माही से मैंने पूछा ये पहनना आपको, तो माही बोले हाँ पहन लूँगा, अच्छा लग रहा है। तो मैं बोली कि आइए ट्राई करते हैं। पहले तो अच्छे से कोऑपरेट नहीं कर रहे थे पहनने में, और ऊपर से ये मुझे लग रहा है छोटा भी हो गया है। तो कपड़े ठंड में तो लेयर 2-3 लेयर के हो ही जाते हैं, तो उस पर से आ नहीं रहा था। और फिर डिसाइड हुआ कि नहीं ये नहीं पहनना है, ये छोटा हो रहा है। तो फिर निकाल दिया। एक हाथ जा ही नहीं रहा था क्योंकि नीचे भी 2-3 लेयर माही ने पहन रखा है, तो फिर छोड़ दिया हमने, जाने दिया। और अभी गर्मी वाले कपड़े भी माही के छोटे हो गए हैं तो मैंने सबको अलग किया कि जब गर्मी आएगी तो दे देंगे किसी को, कि बच्चों को बांट देंगे। ऐसे रखने का क्या फ़ायदा, फिर स्पेस भी नहीं है हमारे पास रखने के लिए। तो ये रहे बेड पे सारे कपड़े मैंने फोल्ड करके जो रखे हैं और माही ट्रॉली के अंदर घुसे हुए हैं। कपड़े फोल्ड होने के बाद मैं सबसे पहले करने लगी माही का अलमीरा सेट, क्योंकि माही के भी कपड़े इधर उधर हो रखे थे। घर से आने के बाद तो कपड़े वपड़े इधर उधर हो ही जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने उनका अलमीरा सेट किया, मतलब करने में लग गई और उसमें भी मुझे काफ़ी टाइम लग गया। तो माही का अलमीरा सेट करने के बाद बाकी और भी हमारे कपड़े रखने थे। माही का अलमीरा सेट करने के बाद बाकी सारे कपड़े हमने ट्रॉली में रखे, गर्मी वाले जो कि हमें अभी पहनने नहीं है, डेली बेसिस पे जो नहीं पहनते। और मेरी कुछ साड़ियाँ और सूट भी हैं जो कि ट्रॉली में करके हमने रख दिया है। और ट्रॉलियों को अलमीरा में रखने के बाद मैं यहाँ पे सेट करने लग गई बेड। बेड बॉक्स में भी स्पेस मतलब है नहीं, लेकिन कपड़े नहीं रखते हैं क्योंकि फिर वापस से निकालने में बहुत दिक्कत होती है। तो बेड बॉक्स में हमारे बेड ब्लैंकेट या मैट्रेस वगैरह रखते हैं।
कपड़ों का काम पूरा हुआ हमारा और 4 दिन से फैला हुआ था क्योंकि मौसम भी नहीं सही हो रहा था। और यहाँ पे दोपहर का खाना बना रहे हैं मेरे हस्बैंड और खाने में बन रहा है दाल चावल और आलू मटर की सब्ज़ी। जब तक कि मैं माही को नहला रही थी ये इधर लग गए थे खाना बनाने में ताकि काम जल्दी सब निपट जाए। और वैसे छुट्टी वाले दिन या कभी भी हर दिन ये मेरी हेल्प करते ही रहते हैं। और यहाँ पे माही की हो रही है मस्ती और नहाने के बाद बच्चे इतना नाटक करते हैं ना कि फिर कुछ कहा नहीं जा सकता जिनका। तो माही यहाँ पे कंटिन्यू हाथ घुमा रहे हैं और मैं मना कर रही हूँ कि नहीं करो ऐसा, क्योंकि कभी कभी हाथ उखड़ जाता है ऐसा करने से। तो माही को मैंने लोशन वगैरह लगाया और फिर मैं पहनाने लग गई कपड़े। उसके बाद मुझे भी नहाना था और इनको भी नहाना था फिर। और माही भी यहाँ पे हो चुके हैं रेडी और इनका देखिए ये मस्ती क्या मेरे ऊपर मतलब मेरे गोदी में आ रहा था, मैं हटा रही थी फिर ऊपर आ रहा था मेरे, और ऐसे ही इसकी मस्ती चल रही थी। बचपन वाला दिन याद आ रहा था माही को। माही मम्मा आप मुझे कैसे गोदी में लेती थी, प्लीज़ वैसे लो ना। तो मैंने बोला कि अब बड़े हो गए हो और आपका वेट भी ज़्यादा हो गया है तो मैं अब आपको गोदी नहीं ले सकती। ये पैर मेरा फंसा लिया था अपने पैर से और मुझे जाने नहीं दे रहा था वो। तो मैंने बोला रुको आती हूँ थोड़ी देर में। तो यहाँ पे मैंने माही को पैंट पहना दिया। माही भी बहुत चूजी है कपड़ों को लेके कि नहीं पसंद आता है तो फिर मुंह बनने लगता है इनका कि नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा है, वो अच्छा नहीं लग रहा है, ये पहनना है मम्मा वो पहनना है। और कपड़े पहनाने के बाद मैं माही का करने लगी स्किन केयर, क्योंकि बच्चों का भी स्किन केयर करना बहुत ज़रूरी था। और सर्दियों में वैसे भी स्किन इतनी रूखी हो जाती है ना, तो आप भी अपने बच्चों का स्किन केयर ज़रूर करें। और मैं यहाँ पे लगा रही हूँ पहले मॉइस्चराइज़र मतलब फेस क्रीम और उसके बाद मैं लगाऊंगी सनस्क्रीन, क्योंकि 5 साल के बाद आप बच्चों के लिए सनस्क्रीन यूज कर सकते हो। जो किड्स वाला सनस्क्रीन आता है आप उसे लगा सकते हो। तो यहाँ पे माही छोटे बच्चे की तरह लगवा रहे हैं कि लेट के, जैसे मम्मा आप मुझे जब मैं छोटा था आप लगाते थे वैसे ही लगाओ। तो यहाँ पे माही लेट गए हैं और मैं इनको लगा रही हूँ सनस्क्रीन बचपन के दिन याद कर रहे हैं माही। घर और बच्चों के काम में हम इतना बिजी हो जाते हैं कि अपने ऊपर उतना ध्यान नहीं दे पाते, जबकि हमें अपने मतलब खुद के लिए भी टाइम निकालना चाहिए, खुद का भी ख्याल रखना चाहिए, खुद को पैम्पर करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे अपने नेल पेंट रिमूव कर रही हूँ क्योंकि आधा छूट गया था तो अच्छा नहीं लगता देखने में। तो उसके बाद मुझे नहाने जाना था तो मैंने सोचा कि पहले नेल पेंट रिमूव कर लेती हूँ, फिर नहाऊँगी तो अच्छे से हाथ साफ़ हो जाएंगे मेरे। यहाँ पे माही भी हेल्प कर रहे हैं मेरी, कॉटन निकाल के मुझे दे रहे हैं। माही को भी बहुत मज़ा आता है मम्मा के कामों में। और यहाँ पे मैं भी नहा वहाँ के रेडी हो चुकी हूँ। मैंने पहना यहाँ पे ब्लैक टॉप और जीन्स और थोड़ा सा मैं रेडी हो रही हूँ क्योंकि मुझे कहीं जाना है। और मैं आप सबको भी बताऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। आज लगभग 2 या 2.5 साल के बाद हमारा एक छोटा सा सपना पूरा होने जा रहा है, और जो कि सबका सपना होता है, और मैं बताऊंगी उसके बारे में आगे आप सबको। तो हम सब ने खाना खाया और फिर निकल रहे थे जहाँ जाना है हमें वहाँ के लिए। और माही भी यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। माही को आज बर्थडे पार्टी में भी जाना था और यहाँ पे बारिश भी हो रही थी, मतलब बारिश का ही मौसम है तो पानी वानी कुछ लगा हुआ है। और हम लोग निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ, और जो कि कुछ ही देर में पहुँचने वाले थे। और फाइनली वो मतलब पास आ रहा है हमारे। और ये रहा हमारा न्यू सोसाइटी जहाँ की हमने अपना घर बुक कर रखा है। और इसको हमने 2-2.5 साल पहले बुक किया था और अभी मिलने का टाइम मतलब घर मिलने का टाइम आ गया है। तो हमारा लास्ट डिमांड आ गया था तो हमने सोचा कि चल के एक बार देख लेते हैं कि कहाँ तक घर कंप्लीट हुआ है, क्या क्या कुछ चल रहा है। तो ये रहा हमारी सोसाइटी का पूरा व्यू इन लोगों ने बना के रखा है। और फिर हम लोग निकल गए विजिट के लिए और हमने पहना ये हेलमेट क्योंकि अभी वहाँ सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है। तो हम लोग ये सेफ्टी के लिए हेलमेट पहन के ही आना होता है। तो हम लोग पहुँच गए अपने टावर, और जो कि माही बहुत एक्साइटेड थे देखने के लिए कि कितना बना है, क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है। तो फिर हम लोग आ गए अंदर। यहाँ पे गार्ड बैठे थे, उनको हमने वहाँ पे एंट्री कराया हमने, और यहाँ पे करने लग गए लिफ्ट का वेट। अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है तो यहाँ पे लिफ्ट सारी स्टार्ट नहीं हुई हैं तो थोड़ा टाइम लग रहा था। और हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि लिफ्ट आए फिर हम ऊपर जाएं क्योंकि हमारा फ्लोर ऊपर है।
और ये रहा यहाँ से व्यू, हम लोग ऊपर आ गए और ये रहा हमारा ऊपर का व्यू। और ये हमारे अगल बगल के फ्लैट्स। तो यहाँ पे फाइनली मैं खोलने लग गई अपने फ्लैट का लॉक। इतना अच्छा लग रहा था ना, जब मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा था जब हमारा कोई सपना पूरा होता है। तो ये रहा हमारा छोटा सा प्यारा सा घर, जिसको आप लोग अभी देख लो, फिर जब मिलेगा तो मैं अच्छे से होम टूर कराऊंगी, क्या क्या काम करवाया हमने, क्या है, कहाँ, कैसे, सब कुछ पूरा डिटेल में मैं बताऊंगी। तो हम लोग जाके सब देखने लगे। अभी पूरा घर तो गंदा ही पड़ा है क्योंकि अभी फाइनल साफ़ सफाई नहीं हुई है। तो और यहाँ पे हम लोग बालकनी में आ गए और नीचे का व्यू देखने लग गए। और हमारे सामने अभी कंस्ट्रक्शन ही चल रहा है बगल में। ये रहा हॉल, और ये हॉल से अटैच्ड बालकनी। बाप रे, अभी तो बहुत गंदा पड़ा हुआ है। और ये हॉल से अटैच गेस्ट रूम। ये बालकनी। ये रहा बाहर का व्यू। और हॉल से ही किचन। ये रहा किचन। सॉरी, एल शेप नहीं, पैरेलल किचन। और ये यहाँ पे फ्रिज की जगह। और ये रही यूटिलिटी बालकनी। ये रही बालकनी। किचन वाली बालकनी शेयर होगी दूसरे रूम से। पार्क हो रहा है रेडी। ये रहा कॉमन वॉशरूम, फिटिंग्स बाकी है इसमें। और ये रहा हमारा सेकंड रूम, जो कि होने वाला है माही का रूम। क्यों सोने के लिए नहीं। और ये रहा थर्ड बेडरूम, मास्टर बेडरूम। पापा का ये बेडरूम भी है और ये पापा वार्डरोब स्पेस। और ये रही वॉशरूम। ये पापा का पर्सनल अपना रूम रहने के लिए। और ये रही थर्ड बालकनी। घर छोटा हो या बड़ा, घर तो घर होता है। और देखने के बाद हम लोग आ गए, यहाँ पे कुछ काम बाकी था उसको पूरा किया और वापस से घर आ गए। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक